मॉर्निंग। माय नेम इज सुमन मनूजा एंड आई एम योर लाइफ कोच। तो आज एक स्टोरी बताती हूँ। अ, एक बॉस थे, उनका एक सबॉर्डिनेट था। तो उस सबॉर्डिनेट को उन्होंने बोला कि भाई, और ये बहुत पुरानी बात है, मतलब जब गुरुकुल टाइप जगह हुआ करते थे तो जो गुरुकुल के ओनर थे उनके पास उनका एक बहुत ही प्रिय शिष्य था जो बहुत उनका लायक और बेस्ट स्टूडेंट था। तो कुछ दिन के बाद उसने जो स्टूडेंट था उसने बोला कि गुरुजी मेरी या बॉस मेरी बहन की शादी है और आप मुझे मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं। तो गुरुजी ने बोला हो जाएगा हो जाएगा, तेरी बहन की शादी राजाओं की बेटी जैसी शादी होगी, राजकुमारियों जैसी शादी होगी। तो जो शिष्य था उसके मन में आया कि भाई कैसे होगी, मदद तो कुछ कर नहीं रहे। और धीरे धीरे करते करते दिन आ गया जब उसको जाना था। तो गुरुजी ने बोला कि एक और उनका प्रिय शिष्य था, तो बोला ये तुम्हारे साथ जाएगा। और उनको जाते वक्त कुछ एक फल का टोकरा दिया और बोला ये आम का टोकरा ले जाओ और ये आम का टोकरा जो है ये तुम शादी के लिए भेंट है। तो जो शिष्य था उसने ले लिया, प्रणाम किया और चला गया और पूरे रास्ते में गुस्सा करता गया कि भाई ये क्या है, मैंने तो आर्थिक स्थिति बताई थी, आम के टोकरे को मैं क्या करूंगा। और गुरुजी ने तो मेरे बारे में सोचा नहीं, मैं तो हमेशा उनके बारे में करता हूँ। और ये वो ऐसे करके बहुत उसके मन में खराब ख्याल आने लगे अपने गुरुजी के लिए। तो रास्ते में चलते चलते वो एक गांव में रात बिताने के लिए बैठे। तो और वो बंदा बहुत चिंतित था कि मेरी बहन की शादी कैसे होगी। तो रात को वहां पर अनाउंसमेंट होने लगा कि किसी के पास आम है, तो राजा की बेटी जो है वो बीमार है और उसके लिए दवाई बनाने के लिए आम चाहिए और आम कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो वो जो शिष्य का फ्रेंड था उसने बोला कि ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट हो रहा है। तो उसने बहुत बेईमान से बोला कि अच्छा ये आम की टोकरी दे दो, हमें क्या करनी है, मुझे तो चाहिए ही नहीं वैसे भी ये बेकार के आम। और वो फिर गुरुजी पे गुस्सा होने लगा कि उन्होंने कुछ मदद नहीं करी, पैसे नहीं दिए, ये वो। तो फिर वो अगले दिन सुबह राजा के दरबार में गए और बोला कि ये आम की टोकरी है। तो राजा जो था वो बहुत खुश हो गया क्योंकि आम उनको बहुत जरूरी चाहिए था उनकी बेटी के लिए। उसके लिए तो वैद्य ने उनकी दवाई बनानी शुरू कर दी। तो राजा ने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने पूरा बताया कि मेरी ऐसे सिस्टर की शादी और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो उसने अपने वजीर को बोला कि जाओ और इस शिष्य के साथ जाओ और इसकी बहन की शादी ऐसे होनी चाहिए कि जैसे मेरी अपनी बेटी की शादी हो। और इतनी सुंदर तरीके से उसकी सारी शादी अरेंज हो गई। तो वो जो शिष्य था वो अपने आप को बहुत ऐसे पछतावा करने लगा, वापस आके गुरुजी के पैरों में पड़ा और बोला कि मेरे से गलती हो गई। तो जिंदगी में भी अक्सर ऐसे कभी कभी होता है ना कि जो सामने दिखता है वो एक्चुअली में सच्चाई कुछ और होती है। आपको पीछे पीछे से कोई आपके फायदे के लिए क्या कर रहा है वो आपको पता नहीं चलता है। आप अपनी चश्मे से देखते हैं, कभी कभी लाल चश्मा लगाने से सब लाल लाल दिखाई देता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। तो यहाँ पर तो शिष्य गुरु जी के पास आ गया वापस। लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप्स या फिर एम्प्लॉय जो है वो अ, उसकी भी मर्यादा होती है और जो गुरु जी हैं उनको भी ऐसे बुरा लग सकता था। और कभी कभी वो रिलेशनशिप इररिपेयरेबल या टूट भी सकता है। तो जब भी आपको कुछ चीज दिखाई दे क्लैरिफाई करिए, बात करिए। और बात करने के बाद आप उसको रिजॉल्व करिए। डिसीजन फिर भी आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन बात करने से सामने वाले पक्ष को भी पता चलता है कि उन्होंने उनके मन में क्या है या उनका क्या पर्सपेक्टिव है उसके लिए। सो कम्युनिकेशन इज द की टू एवरी प्रॉब्लम इन लाइफ। हाँ, अगर नहीं करना है और रहने देना है तो भी that's a choice you are making. Bye for now, and I will see you with another life hack tomorrow morning. Follow me on my YouTube channel Suman Manuja. I'm also on Instagram suman.manuja. Bye for now.